आज हम लोग देखेंगे कक्षकों का अति व्यापन। ठीक है, कक्षकों का अति व्यापन क्या होता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले अति व्यापन क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो देखो, जब दो परमाणु आबंध बनाने के लिए, आप जानते हो दो परमाणु आबंध बनाने के लिए एक दूसरे के समीप आते हैं तो उनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षकों का आपस में मिलना अति व्यापन कहलाता है। देखो, दो कक्षक है, माना कि एक एस कक्षक और एक पी कक्षक। इनमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा उनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का एक दूसरे के समीप आकर के एक दूसरे के साथ जुड़ करके बंध बनाते हैं, जिससे अणु का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से उनके मिलना, आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? अति व्यापन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे परमाणु कक्षकों के अति व्यापन का अर्थ इनका आंशिक रूप से मिश्रित होना है। जैसे कि इनका आपस में क्या होना? मिश्रित होना है, जिससे दोनों परमाणु कक्षकों का कुछ क्षेत्र उभयनिष्ठ हो जाता है। मतलब आवेशहीन जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे? उभयनिष्ठ हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे, तो उसे अति व्यापन क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद देखो, परमाणु कक्षकों के अति व्यापन से बने कक्षकों को आणविक कक्षक कहते हैं। अब आप जानते हो दो परमाणु आपस में मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं, तो जब दो परमाणु कक्षक मिल रहे हैं यहाँ पर, तो उससे भी जो कक्षक बनेगा उसको कौन सा कक्षक बोलेंगे? आणविक कक्षक कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अति व्यापन के प्रकार। अति व्यापन 3 प्रकार के होते हैं: एस अति व्यापन, एसपी अति व्यापन और है पीपी अति व्यापन। तीनों को एक एक करके देखते हैं। इन तीनों प्रकार को पढ़ने से पहले मैं आप लोग को कुछ बेसिक चीज बता देती हूँ। जो एस कक्षक होती है उसकी आकृति गोलाकार होती है, मतलब ऐसे वृत्त के समान होगा। पी कक्षक की आकृति डंबलकार, मतलब डमरू के समान दिखाई दे रहा है आपको, डंबल आकार की होती है, मतलब कि डमरू के समान होता है। डी कक्षक की आकृति द्विडंबलकार, देखो ये द्विडंबल के समान है, मतलब 2 ठो डंबल के समान होता है। ये उसकी आकृति हो गई। अब देखते हैं हम लोग अति व्यापन के प्रकार को देखते हैं। पहला देखेंगे एस अति व्यापन। तो जब एक परमाणु का एस कक्षक दूसरे परमाणु के एस कक्षक से इस प्रकार अति व्यापन करता है कि उनके इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत हो, मतलब कि एस अति व्यापन है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो अति व्यापन होगा कक्षकों में वो कौन कौन सा कक्षक होगा? एस और एस कक्षक के बीच में होता है। इस प्रकार का अति व्यापन एस अति व्यापन कहलाता है। और जब दो एस कक्षकों के बीच में अति व्यापन होता है तो उससे सिग्मा बॉन्ड का क्या होता है? निर्माण होता है। इसको उदाहरण से देख ले। जैसे कि देखो, पहला एस कक्षक दूसरा एस कक्षक, दोनों आपस में क्या होंगे? अति व्यापन करेंगे, मतलब जुड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ? दोनों के बीच में क्या हो गया? जुड़ गया। और यह जो क्षेत्र दिख रहा है जो उभयनिष्ठ हो जाता है, यही जो क्षेत्र आपको दिख रहा है जहाँ पर दोनों आपस में जुड़ते हैं, इसको अति व्यापन क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, जिस भाग में अति व्यापन होता है उस भाग को अति व्यापन क्षेत्र कहते हैं। और इन दोनों के मिलने से कौन से बॉन्ड का निर्माण होता है? सिग्मा बंध का। दूसरा है आपका एसपी अति व्यापन। एसपी अति व्यापन क्या होता है देखते हैं। जब एक परमाणु का अर्धपूरित एस कक्षक, नाम से यहाँ पर भी पता चल रहा है, एक तो एस कक्षक होगा और दूसरा क्या होगा? आपका पी कक्षक होगा। तो जब एक परमाणु का अर्धपूरित एस कक्षक दूसरे परमाणु के अर्धपूरित पी कक्षक से अति व्यापन करता है तो इसे एसपी अति व्यापन कहते हैं। और इस प्रकार के अति व्यापन से भी आपका सिग्मा बंध का निर्माण होता है। देख लेते हैं कैसे होगा। एक एस कक्षक लिए, दूसरा पी कक्षक लिए, दोनों के बीच में आप अति व्यापन कराना है, तो इसके साथ में क्या होगा? जुड़ रहा है। तो यहाँ पर भी जो क्षेत्र बन रहा है वो होगा आपका अति व्यापन क्षेत्र, ए वाला, ये बीच का खोखला वाला। ठीक है, और इससे भी कौन से बॉन्ड का निर्माण होगा? सिग्मा बॉन्ड का। तीसरा देखते हैं पीपी अति व्यापन। नाम से पता चल रहा है, अब यहाँ पर जो अति व्यापन होगा दोनों पी कक्षक होंगे। जब एक परमाणु का
अर्धपूरित p ऑर्बिटल दूसरे परमाणु के अर्धपूरित p ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन करके बंध बनाता है तो इसे pp अतिव्यापन कहते हैं। और pp अतिव्यापन अब दो प्रकार का होता है, एक तो समाक्ष अतिव्यापन और दूसरा पार्श्ववर्ती या फिर पार्श्व या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो पहला देखते हैं समाक्ष अतिव्यापन। जब दो p कक्षकों की पालियां एक ही अक्ष पर मतलब समान अक्ष पर अपने शीर्षों द्वारा अतिव्यापित होती है। समाक्ष कहने का मतलब है आमने सामने, ठीक है। जब दो p कक्षकों की पालियां मतलब लोब्स, जैसे ए वाला भाग है उसका लोब्स है, पालियां हैं। जब दो p कक्षकों की पालियां एक ही अक्ष पर अपने शीर्षों द्वारा अतिव्यापित होती है तो इसे समाक्ष अतिव्यापन कहा जाता है। और इस प्रकार के अतिव्यापन से सिग्मा बंध का क्या होता है, निर्माण होता है। पहला p ऑर्बिटल दूसरा p ऑर्बिटल एक दूसरे से आमने सामने मतलब कि समाक्ष अतिव्यापन कर रहे हैं, जिससे p समाक्ष अतिव्यापन कहेंगे और उससे सिग्मा बंध का क्या होगा, निर्माण होगा। दूसरा देखते हैं पार्श्व या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग या फिर अतिव्यापन। तो जब दो परमाणुओं के p कक्षक आपस में पार्श्व रूप से मतलब एक दूसरे के साइड से करेंगे, अब इस प्रकार अतिव्यापन करते हैं कि उनके अक्ष एक दूसरे के समांतर हो। जैसे इसमें अक्ष एक दूसरे के आमने सामने थे, अब इसमें एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो तथा अंतर्नाभिकीय अक्ष के लंबवत होते हैं। इससे पाई बंध का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे ये हमारा फर्स्ट p ऑर्बिटल, ये सेकंड p ऑर्बिटल। अब ये दोनों के जो लोब्स हैं वो साइड वाइज, देखो यहाँ से साइड से जुड़ रहे हैं, तो इस प्रकार से साइड वाइज जब ओवरलैपिंग करता है या फिर उनके पालियां जो है साइड वाइज आपस में जुड़ती हैं तो उससे पाई बंध का क्या होता है, निर्माण होता है और उसे पार्श्ववर्ती अतिव्यापन कहते हैं।